जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं उनको बढ़ावे, और जो दोष हो उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। इससे ही राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मग्न न होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और दैव के आश्रय हो यह समझता है कि हमारा दैव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण देव से न होगा। इसलिए हे राम जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे चंद्रमा की चांदनी वृक्षादि को प्रकाशित करती है, वैसे ही आत्मा सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह आत्मा ना दृश्य है, ना उपदेश का विषय है, ना विस्तार रूप है, ना दूर है, केवल चैतन्य रूप अनुभव आत्मा है। वह ना देह है, ना इंद्रिय है, ना गुण है, ना चित्त है, ना वासना है, ना जीव है, ना स्पंदन है, ना और को स्पर्श करता है। हे राम जी, देह रूपी घट अनेक बार उपजते हैं और अनेक बार नष्ट होते हैं। आत्मा रूपी आकाश सबके भीतर बाहर अखंड अविनाशी है। जैसे अनेक घटों में एक ही आकाश स्थित होता है, वैसे ही अनेक पदार्थों में एक ही ब्रह्म सत्ता आत्म रूप से स्थित है। हे राम जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत देख पड़ता है सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म निर्धर्म, निर्गुण, निर्वयव, निराकार, निर्मल, निर्विकार आदि अंत से रहित सम और शांत रूप है। ऐसी दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हो। हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय ग्रहण करोगे तो बड़े से बड़े कर्म भी तुमको स्पर्श नहीं करेंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है
वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खाके दौड़ता है और भय पाता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सतशास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचरते हैं सो सुख और सिद्धता न पावेंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचरते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पावेंगे। इससे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कलम और विचार रूपी स्याही से सतशास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे राम जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट ही है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सतशास्त्र भी विचारता है पर उसके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव है उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शनै शनै एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यह है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को अप्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृत्तांत है। शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम सुनो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसकी सब आपदा उदय हुई थी और सब आपदा नष्ट हुई थी, ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की नहीं पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों को वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को कामदेववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता सूर्य था और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों व कोकिला शब्द करते थे, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। शालमली नामक एक वृक्ष था। उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध जो विरक्त चित्त
और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं, आत्मगीता का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला, जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर साकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित जो ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है, उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है, अर्थात जन्म मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं और फिर नहीं उपजते। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है और फिर उनमें आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। जहां जहां विषयों की ओर दृष्टि उठती है, उनको विवेक से नष्ट करो। जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे, तब संभाव को प्राप्त होंगे और उससे मन उपशम आत्मपद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पाओगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखों में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूं। यह तो सब जीव जड़ रूप है, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप है, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूं। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूं। मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूं। मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षण भंगुर है। यह जो सुख है, वे दुख रूप है। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूं?
जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं। जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैलव रूप है। उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देखकर चंद्रमा मानकर आस्था बांधे। यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीवत है। बड़ा कष्ट है, इसमें मैं क्यों मोहित हुआ हूं। जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार और अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है। यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। यह निश्चय करो, अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ है उनकी आस्था मैं त्यागता हूं। ये लोग सब आगम पाई है, अर्थात उदय होते और मिट जाते हैं, और जल के तरंगों के सदृश सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित हैं। उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है। सुख कदाचित दिन, पक्ष, मास, वर्षा आदिक में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं। जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं और स्थिर कोई न रहेगा। मैं बारंबार विचार कर देखता हूं, इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाश रूप है। ऐसा पदार्थ, ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें मैं आस्था बांधूं। जो अब बड़े बड़े ऐश्वर्यवान विराजते हैं सो कुछ दिन पीछे नीचे गिर पड़ेंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है, तूने किस बड़ाई में आस्था बांधी है और मैं किस में बंधा हुआ कलंकित हुआ हूं। ऊंचे पद में स्थिर होके भी मैं अधो को गिरा हूं। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त हुआ हूं। किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या है। इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूं। देह अभिमान से जीव आप ही बंधेमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। इससे इनसे मेरा क्या प्रयोजन है। इन अर्थों में क्या बढ़ाई है और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूं। ये सब पदार्थ मोक्ष के कारण है और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण है और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें न मुझको ममता है न संग है। यह सर्व असत्य रूप है। संसार के सुख विषय रूप है और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान हुए हैं वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है। कहा वह धन और राजा और कहा उस ब्रह्मा का जगत। कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उनसे क्या विश्वास है। देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए हैं। जैसे जल में बुदबुदे उपज कर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांध कर जीऊंगा। संत जन मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए हैं, तो मुझको
इस जीने में क्या धैर्य है। संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। उस भ्रम रूप में जो मैंने आस्था बांधी है, इससे मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादि भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है और अज्ञानियों की नाई में स्थित हुआ हूं। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखती। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे है। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं, कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्षों में नष्ट हो जाता है। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी, वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है, शांत कदाचित नहीं होती। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती है और सोमता से रहित हो जाते हैं। जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है, उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुखों से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जाना, जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है, वह नष्ट होती दिखी है। यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है। स्पर्श करने के भी योग्य नहीं, उससे मुझको क्या प्रयोजन है। जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं, उसमें मैं दुख ही देखता हूं और ये सब जीव ऐसे जड़ मूढ़ है कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचरते हैं। यौवन अवस्था कामादिक विकार से मिश्रित है और शेष जो वृद्धावस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य को किस काल में साधेगा। यह सब जगत के पदार्थ आगम पाई विरस है और विषम दशा से दूषित है, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ है, इसमें कोई नहीं। जो राजसूय और अश्वमेघ आदि यज्ञ करते हैं, वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें चतुर्दश इंद्र राज्य भोगकर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्त्र चौकड़ी युगों की व्यतीत होती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है।
100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। उस आयु को भोगकर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है? ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है और न पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित न हो। सब लोग आपदा संयुक्त है और सब दुखों का मूल चित्त है, जो शरीर रूपी बॉबी में सर्पवत रहता है और आधी व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है। यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्वभोगों के तृष्णा रूप विषय संयुक्त नहीं होता। ये जगत के पदार्थ असत्य है। जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है, और जो सुखरूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख संपदा है सो आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं किसका आश्रय करूं? ये जीव जन्मते और मरते हैं, इनमें कोई बिरला दुख से रहित है। सुंदर स्त्रियां जिनके नील कमलवत नेत्र है और परम हास्य विलास आदि भूषणों से संयुक्त है, इनको देख के मुझको हंसी आती है कि ये तो अस्थि मांस की पुतली है और क्षण मात्र इनकी स्थिति है। जिन पुरुषों के निमेष खोलने से जगत होता है और उन्मेष मूंदने से जगत का अभाव हो जाता है, वे भी नष्ट हुए हैं, तो हमारी क्या गिनती है। जो जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं वे स्थित रूप है। उन पदार्थों की चिंता और क्या इच्छा करनी है। नाना प्रकार की संपदा प्राप्त होती है, पर उनमें जब कोई चित्त को आ लगता है तब सब संपदा आपदा रूप हो जाती है। और जो बड़ी आपदा प्राप्त होती है और चित्त में क्षोभ नहीं होता, शांत रूप है, तब वे ही आपदा संपदा रूप है। इससे यही सिद्ध हुआ कि सब मन के फुरने मात्र है। क्षण भंगुर रूप मन की वृत्ति है। अकस्मात जगत में इसकी स्थिति भई है और अज्ञान से अहम की कल्पना है। उसमें त्याग और ग्रहण की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख आदि अंत संयुक्त है। जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धावता है वह सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुखरूप जानकर उसकी ओर धावता है तो दग्ध हो जाता है, तैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध होती है। जैसे नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षण भंगुर जो संसार के सुख है वे महानीच है। नष्ट हुए भी दुख दे जाते हैं और दुखों की सीमा है, पर जो संसार समुद्र में गिरते हैं वे सुख नहीं पाते। संसार में दुख स्वाभाविक है और सुख दुख से मिश्रित है। मैं भी अज्ञानी के नाई काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूं, और बड़ा खेद है कि अज्ञानीवत श्रम आदि गुणों को त्याग करके क्षण भंगुर संसार के सुख निमित्त यत्न करता हूं।
जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही संसार से सुख नहीं उपजते। जितने जीव हैं वे जड़ धर्मात्मक हैं। संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्त्रों अंकुर, शाखा, पत्र, फल, फूलों से पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मैं करूंगा। संसार के भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से दुख रूप है। मन मरकटवत चंचल रूप है, उसने यह रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना तब तक चंचल है, और जब विचार से जानता है तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है। ऐसे में नाशरूप पदार्थों में नहीं रमता। संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। उसमें गिर के जीव फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं होते। ऐसे संसार की वृत्ति को मैंने चिरकाल पर्यंत भोगा है। अब मैं भोग से रहित होकर ब्रह्म ही होता हूं। इस संसार में बारंबार जन्म मरण होता है और शोक ही प्राप्त होता है। इससे अब संसार की वृत्ति से रहित हो, शोच से रहित होता हूं। अब मैं प्रवृद्ध हुआ हूं, हर्षवान हुआ हूं। मैंने अपने चोर आप ही देखे हैं, जिनका नाम मन है। इसी को मारूंगा। इस मन ने मुझको चीर पर्यंत मारा है। इतने काल पर्यंत मेरा मन रूपी मोती अबेध रहा था, अब मैंने इसको बेधा है। अर्थात आत्म विचार से रहित था, सो अब उसको आत्म विचार में लगाया है और अब यह आत्मज्ञान के योग्य है। मन रूपी एक बर्फ का कण जड़ता को प्राप्त हुआ था, अब विवेक रूपी सूर्य से गल गया है और अब मैं अक्षय शांति को प्राप्त हुआ हूं। अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे उन्होंने मुझको जगाया है और अब मैं आत्मपद को प्राप्त हुआ हूं। परमानंद से अब मैं आत्मरूपी चिंतामणि को पाकर एकांत सुखी होकर स्थित होऊंगा। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है तैसे ही होऊंगा। मन रूपी शत्रु ने मुझको भ्रम दिखाया था, वह अब विवेक से नाश किया है और उपशम को प्राप्त हुआ हूं। हे विवेक, तुझको नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था तब दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव, अब उठिए और दिन का उचित विचार अर्थात स्नान आदि कीजिए। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीरं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।